हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो लेट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा मैथ है। ठीक, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, मैथ के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो हमारा इस क्लास में जो हम लोग पढ़ाएंगे, टीच करेंगे, तो ऑल डिफेंस एग्ज़ाम में जितने जनरल नहीं, जो 10th लेवल पे होता है, नहीं, वो जो 12th लेवल पे होता है, 12th लेवल पे होता है, उसी के एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, तो दोस्तों, ये हमारा एनडीए के लिए घातक होने वाला है। और अब सी बात है कि अगर एनडीए के लिए ये घातक है तो ये एयरफोर्स तो इससे ऐसे ही निकल जाएगा। एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, आर्मी और नीट। इसमें हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो हम एनडीए का ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ में टोटल क्वेश्चन, RS अगलवार, एनसीईआरटी और नीट। और यहाँ पे एक बेसिकली आप लोग को दे दिया जाता है कि एनसीईआरटी जो बुक है उसको एक एग्जाम्पल के साथ, उसमें टोटल जितना भी क्वेश्चन है आपको 100%, 100 में 100 टोटल समझाया जाता है। और सबसे ये सब के बाद दोस्तों, हम अगर आपको कोई भी क्लास में डाउट आता है, ये प्रॉब्लम आता है, या इशू आती है, तो वो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग वहाँ से जवाब दे सकते हैं। अन्यथा आप यूट्यूब में भी अगर आप हमसे पूछेंगे तो ऑब्वियसली आपके, अगर आप उसमें नंबर देंगे तो ऑब्वियसली आपके व्हाट्सएप पे बताया जाएगा। अगर आप ही के जैसा प्रॉब्लम अगर 2-3 गो को होता है तो आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके समझा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा सेशन है 22 से 23 होगा। ठीक है, और ये हमारा मिक्स लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश। ओके, और आज ये हमारा जो है एक बेसिक स्टूडेंट के लिए, जो कि कुछ भी नहीं, जो कि 12th के साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं, अन्यथा वो 11th नहीं पढ़े हैं, अन्यथा आप एनडीए का या नीट का तैयारी करना चाहते हैं, तो ये जीरो से हम लोग बेसिक से स्ट्रक्चर से उठाएंगे, एकदम एडवांस लेवल पे जाएंगे। और आपको यहाँ पे बता दिया जाता है, डाउट होगा तो आपका सल्यूशन होगा। ओके, और ये हमारा लीनियर इक्विलिटी होगा, लीनियर इक्विलिटीज़। ठीक है, इक्विलिटीज़ का हिंदी होता है असमीकरण। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में किसकी बात करने वाले हैं? इनइक्विलिटी की। इनइक्विलिटी जिसका हिंदी होता है ऑलराइट। देखिए, इसमें सबसे समझने की बात है, अगर कहीं हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि हम लोग कंसेप्ट पे ध्यान देने वाले हैं, ऑब्वियसली बात है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, ax प्लस बी इक्वल टू 0 और ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0, ये सभी दोस्तों हमारा क्या है? एक इक्वेशन है, समीकरण है। हम लोग तो 9th और 10th में पढ़ के आए हैं कि ये हमारा क्या है? एक समीकरण है। ठीक, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है, जिसपे घात 1 होता है उसे एक चर वाले रैखिक, जिसपे 2 होता है तो द्विघात समीकरण, 3 होता है त्रिघात समीकरण, 4 होता है तो चतुर्थघात समीकरण, 5 होता है तो पंचघात समीकरण। तो दोस्तों, ये हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण है और ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। और ऑलराइट, तो हमारा क्या है? समीकरण। समीकरण मतलब इक्वेशन। इक्वेशन, ऑलराइट दोस्तों, एनी प्रॉब्लम? ऑलराइट दोस्तों, घात मतलब पावर होता है, हम लोग पावर का यूज करेंगे। ठीक है,
घात 1 हो तो सोल्यूशन हमारा क्या होगा, सोल्यूशन सोल्यूशन घात होने पर सोल्यूशन 1 होता है। अगर हमारा घात 2 हो तो सोल्यूशन भी हमारा क्या का होगा, 2 का होगा। ऑलराइट, 3 हो तो 3 सोल्यूशन, 4 हो तो 4 सोल्यूशन। ओके, ये हमारा बेसिक सब स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम अगर कोई इक्वेशन में, जैसे ये हमारा इक्वेशन, ये हमारा समीकरण है, इधर कोई इक्वेशन है। ठीक है, अगर इधर कोई इक्वेशन है और इसके बाद जो जिसमें साइन लगता है, ये लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, अगर ये सभी साइन आते हैं ये हमारा इनइक्वलिटी कहलाता है। ठीक है, समीकरण, ये इक्वेशन यह इक्वेशन में अगर हमारा ये सब साइन आते हैं तो ये इनइक्वलिटी कहलाते हैं। ठीक है, ओके, ये हमारा इनइक्वलिटी हो गया। ठीक है, और ये इनइक्वलिटी जो है, ये इनइक्वलिटी हमारा हुआ तो इनइक्वलिटी का क्या होता है, अनंत समीकरण अनंत हल होते हैं। हिंदी वाले इंग्लिश वाले घबराए नहीं, यहाँ पे ऑफ ले लें। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों सबसे अब हमारा होता है अंतराल, सीखेंगे हम लोग। अंतराल मतलब इंटरवल। ओके, ये हमारा अंतराल है, इंटरवल है। आप हिंदी में भी फोकस कीजिए अंतराल, और इंग्लिश में भी इंटरवल। और हिंदी वाले जो हैं उसको इंग्लिश यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। आप हिंदी से नहीं चलिएगा, अगर आप हिंदी से जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए इनइक्वलिटी का यूज हम लोग इंग्लिश में और इंटरवल या अंतराल का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम देखिए अंतराल हमारा क्या 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ओपन मतलब खुला गेट। ठीक है, खुला। एक होता है सिमियोपेन। ठीक है, और एक होता है क्लोज, बंद। ठीक है, देखिए ये जो होता है ना, ये खुला ओपन, इसको समझते हैं। सबसे पहले ये हमारा क्या है, एक नंबर लाइन बनाने वाले हैं। नंबर लाइन में इधर क्या होता है माइनस इन्फिनाइट, इधर क्या होता है प्लस इन्फिनाइट। ठीक है, इससे हमको अभी कोई मतलब नहीं है, जब क्वेश्चन बनाएंगे तब इसको लेंगे। ओके, ये हमारा मान लीजिए कोई ए पॉइंट है, ये कोई दो बी पॉइंट है। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे ये, ठीक है, इसको पहले हम लोग बना लेते हैं। अगर दोनों गोला में अगर हमारा भरा नहीं रहेगा और यहाँ से लेकर इसके बीच में रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, ये तो ए से क्या होगा, ये ए से क्या है, इधर जाएगा तो प्लस प्लस है, इधर प्लस इन्फिनाइट, इधर है माइनस इन्फिनाइट। ये ए से तो बड़ा होगा, बड़ा मतलब ग्रेटर। ठीक है, और ये एक्स, ये इसका जो वैल्यू होगा एक्स, ये बी से छोटा होगा। ठीक है, ग्रेटर देन बी मतलब ये बी सबसे अधिक हो गया। ये देखिए सबसे पहले इसमें आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये जो होता है ना, इधर वाला जो वैल्यू लिखा रहेगा, ये देखिए इसका मुंह सब, जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा है, तो इधर जो है सबसे बड़ा वैल्यू होता है, इधर सबसे छोटा वैल्यू होता है। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम, तो ये हमारा बी सबसे बड़ा हो गया और एक्स बोल रहा है कि इससे छोटा है, लेकिन ये भी कह रहा है कि ए से कह रहा है कि ये ए से बड़ा है। ऑलराइट, और इसमें कहीं भी हमें
मतलब कि ये गोला बंद नहीं है, तो इसको को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ओपन इंटरवल, मतलब कि खुला इंटरवल, इंटरवल, ठीक है। ए डॉट बी, ये बोलने का ट्रिक है। ऑलराइट, ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब चलते हैं बंद पे पहले, ठीक है। ये मान लीजिए ये हमारा हो गया प्लस इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट, और यहाँ पे कोई तो बिंदु है ए और बी पोजीशन। ऑलराइट, और ये जो है हमारा, ठीक, और इन दोनों के बीच के, और ये दोनों गोले जो है मेरे रंगे हुए हैं, ठीक है, फुल हैं। तो क्या होगा, मतलब कि देखिए यहाँ पे हमारा होगा, ये भी हमारा ए से क्या है, ये हमारा क्या है, ए से बड़ा, और ये बराबर भी एकदम फिक्स बिंदु पे। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये ए को छोड़ रहा है, ठीक है, और इसका कहने का मतलब ये बी को छोड़ रहा है, बट यहाँ पे ए को साथ में ले जाना, ए के बराबर है, ओके, एक्स, और फिर ग्रेटर देन पी। ऑलराइट, ये हमारा हो गया। और ये जब बराबर का इक्वेशन आए ना, तो हम लोग क्लोज का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसको क्लोज ब्रैकेट बोलेंगे, क्लोज इंटरवल, और ए और बी क्लोज इंटरवल हो गया, ओके। तो ये खुला इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल हो गया। और ये जो होते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेनियो पेन, ठीक है। और ये हमारा लाइन हो गया, ये माइनस इन्फिनाइट, ठीक है, प्लस इन्फिनाइट, ये माइनस इन्फिनाइट, प्लस इन्फिनाइट, यहाँ पे कोई ए बिंदु है, यहाँ पे कोई, ऑलराइट। और इसमें एक जो ये लाइन है ना, ये हमारा खुला है, ठीक है, ये हम बंद कर दिए, ठीक है, और ये खुला है, और ये यहाँ से यहाँ तक है। तो इसको लिखने का ट्रिक कैसे होगा, ए से बी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक बंद है, बंद में सबसे पहले हम लोग क्लोज का करेंगे, क्लोज इंटरवल, ठीक है, और ए से स्टार्ट है तो ए दे दिए, और बी तक आया बी दे दिए, लेकिन बी पे क्या है, बी को छोड़ के, तो ओपन इंटरवल, ओके। और यहाँ पे कोई ए इंटरवल है और बी इंटरवल है, और अब की बार ये हमारा बंद है और ये हमारा खुला है, और यहाँ से यहाँ तक। तो खुले वाला में सबसे पहले प्रयोग पहले किसका करेंगे, खुले वाला में खुलेगा, और ए इंटरवल, और यहाँ बी तक है, बी तक है, कहने का सेंस बी, और बी को भी लेना है, तो ये दे दिए, ओके। और इसको देखिए यहाँ कैसे दर्शाएंगे इसको, ठीक है। ये सबसे पहले ए को तो हमारा लेना है, और ए से ये एकदम बराबर भी, ए के बराबर भी हो सकता है, और एक्स तक है, और ग्रेटर देन बी तक, मतलब बी को छोड़कर, ये हो गया हमारा समीकरण। और यहाँ पे देखिए ए को तो लेना है, ए को छोड़कर इधर बड़ा जितना वैल्यू होगा एक्स, और ये बराबर भी हो सकता है बी के। ऑलराइट, आपको समझ में आया होगा, और नहीं तो अब वीडियो को बैक कीजिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, ओके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जिसका बेसिक कमज़ोर है उसको ये ज़रूर देखना चाहिए एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि ये हमारा -2 है, ग्रेटर देन एक्स, एक्स है, और फिर एक्स से ग्रेटर देन हमारा क्या है, कोई एक्स ही है, ओके, कोई बात नहीं। दूसरा हमारा है, फिर यहाँ पे कोई वैल्यू ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ओके। यहाँ 3 से स्टार्ट है, इसका बताना है आपको क्या होगा, और x ग्रेटर देन 0, इसको भी बताना है क्या होगा। और सी नंबर है हमारा, 0 से बड़ा और बराबर है x, और इससे बड़ा और बराबर 6, ठीक है। डी नंबर बड़ा है बराबर, ग्रेटर देन 5, ऐसा बताना है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले ये जो कर रहा है 2 से बड़ा और बराबर है, बड़ा और बराबर है तो बराबर की चिन्ह में हम 2 देंगे, -2 है, ऑलराइट।
और यहाँ कहाँ तक है, ये हमारा बराबर नहीं दिया है, 3 तक है, 3 दे दी, बंद हो गया। ऑलराइट, ये हमारा सोल्यूशन हो गया 1 नंबर। और ये 3 से बड़ा या बराबर है -3, बड़ा या बराबर, और यहाँ बड़ा और बराबर है 0 तक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड नंबर। एनी प्रॉब्लम? तो इसको देखिए, ये इसमें आपको समझ में आया क्या कर रहा है, 0 से बड़ा या बराबर, ये बड़ा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक, बराबर 0, ठीक है। कहाँ तक है, 6 से छोटा है, 6 से छोटा है x और बराबर है, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है ना, मान लीजिए इसको हम हटाते हैं, ये 0 को, ठीक है। अब की बार समझ में आ जाए, 0 से ओनली बड़ा है, ओनली बड़ा है, मतलब 0 को बोल रहा है लेने के लिए, लेकिन 0 से मान बड़ा है, तो क्या करेंगे, 0 और क्या है, छोटा और बराबर है, ठीक है। ऑलराइट, ये आपको हो गया। अब चलिए, अब नंबर लाइन पे चलते हैं हम लोग। नंबर लाइन में देखिए क्या होता है हमारा, संख्या रेखा। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा एक नंबर लाइन है, ये हमारा कहाँ से, -इन्फिनाइट से लेकर कहाँ, +इन्फिनाइट है, ऑलराइट। और ये बीच में कहीं 0 होगा। अगर आपको इधर जाना है तो मतलब कि वैल्यू घटता होगा, ये घट रहा है -इन्फिनिटी। अगर इस बिंदु से आपको इधर जाना है, मतलब कि राइट हैंड साइड, ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, मतलब इधर जाना है, तो क्या होगा, वैल्यू घटेगा। सॉरी, ये हमारा लेफ्ट है, और अब सॉरी दोस्तों, यानी ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और इधर जाएंगे तो वैल्यू घटेगा, ठीक है। LHS, और ये माइनस का चिन्ह है, इससे आप लोग समझ सकते हैं कि ये वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, इधर जाने पर घट रहा है। और RHS की तरफ जाएंगे, RHS की तरफ जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। कि हमारा वैल्यू बढ़ रहा है, ओके, इसमें कोई समझने की प्रॉब्लम। और अब इससे एक नमूना चलिए हम लोग बनाते हैं, ये क्वेश्चन, चलिए एक एग्जांपल को शो करते हैं। x को ग्रेटर देन और बराबर हम 2 दिखाते हैं एक नंबर लाइन पे। तो ये हमारा नंबर लाइन हो गया, ऑलराइट, -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट, और इसके बीच में कहीं पे हमारा 2 होगा। तो क्या कर रहा है, x जो है ना, x मतलब कि कोई x है, वो 2 से क्या है, बड़ा है, ये बड़ा x की तरफ बड़ा मुँह खुला, मतलब कि x का वैल्यू जो है ना बड़ा है, ठीक है, और बराबर भी है। ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक गोला दे दिए, 2 बड़ा है, तो बढ़ा के किधर जाएंगे, अभी आपको बताए थे लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा होगा, तो इधर जाना है, ठीक है। अगर आप बंद है, इक्वल है, तो इसको रंगा देना है, ठीक है। ये हमारा हो गया, ऑलराइट। बड़ा किधर है, एक्स क्या है, बड़ा है, तो मुँह खुला हुआ, और बड़ा हम किधर, अभी अगले नेक्स्ट में क्या बताए थे, बड़ा होने इधर है, मतलब कि ये RHS की तरफ क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है, ये बढ़ते, ओके। अब चलते हैं हम लोग रूल की तरफ। कुछ रूल होते हैं, रूल देखिए दोस्तों, क्या है हमारा रूल, ठीक है, ऑलराइट। सबसे पहला रूल जो है हमारा क्या है, ट्रांसफ़र का रूल। हिंदी में आप लोगों को ट्रांसफ़र मतलब कि देना या लेना, ट्रांसफ़र, ठीक है। जैसे कि हमारा इक्वेशन है 2x + 3 ग्रेटर देन लेस देन 3x + ऑलराइट। ये क्या कहता है, ठीक है, ये ट्रांसफ़र रूल कहता है कि ये हम इसको इधर ला सकते हैं, इसको उधर ला सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो समीकरण में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। 2x, ये 3x इधर लाएंगे +3x, ओके। ये 3 को चर है तो उधर भेज देंगे, इधर क्या है हमारा ग्रेटर देन, और 5 - 3, ये तो क्या होगा 5x
टू। ऑलराइट, ये हमारा इक्वेशन हो गया। इसको समझने में कोई प्रॉब्लम? अब दूसरा देखते हैं रूल दूसरा सेकेंड हमारा क्या कहता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सेकंड रूल हमारा क्या कहता है? क्रॉस। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल चर। ऑलराइट, चर बोलते हैं DOES, डज नॉट एग्जिट। ठीक है, क्या कर रहा है? मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं किसका? चर का, तो ये क्या करता है? डज नॉट एग्जिट। मतलब ये इसमें ये असमीकाय में एग्जिट नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये इनइक्वलिटी में जो है हमारा ये रूल नहीं चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं चलेगा। थर्ड नंबर हमारा क्या कहता है? माइनस। माइनस जो रहता है से माइनस से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड एंड हो रहा है तो साइन SIN साइन CHANG चेंज होगा। ठीक है, होगा दोस्तों। जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम दिखी, अगर माइनस या फिर माइनस से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो रहा है तो साइन चेंज होगा। दोस्तों ये हमारा लैंग्वेज है, इसको हम लोग खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा दिमाग में समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल पे चलते हैं। ये सवाल दोस्तों, इसमें रूल के साथ साथ हमारा कंसेप्ट भी है। तो पहले देखिए क्या कर रहा है? x+1, ठीक है, x - 2 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये हमारा कुछ वैल्यू दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले देखिए ये जो हमारा ये हमारा मान कितना होगा? अगर हम इस ब्रैकेट का मान निकालेंगे तो क्या होगा? x ये उधर जाएगा तो क्या होगा? -1। x का वैल्यू यहाँ क्या है? -1। यहाँ क्या होगा? x का वैल्यू, इसको उधर भेजेंगे तो -2 होगा। ठीक है, तो देखिए एक बार -2 को उधर भेजेंगे +2 होगा, +2। ऑलराइट, तो इसको सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन पे देखते हैं। ये हमारा नंबर लाइन हो गया। ठीक है, -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट। ठीक है, ये हमारा हो गया। और ये हमारा कहीं -1 है तो -1 मान लीजिए यहाँ है, 2 है तो 2 यहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ऐसा देना और यहाँ प्लस देना, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये हमारा रूल होता है, ये हमेशा यहाँ पे प्लस होगा। ऑलवेज प्लस। ठीक है, ऑलवेज। और इसमें हाँ इसे भी लिख सकते हैं, हमेशा में, हिंदी वाले बच्चों के लिए हमेशा प्लस। ऑलराइट, इधर हमेशा प्लस होगा, ऐसे दे देना। ये हमारा रूल होता है बेसिकली। ठीक है, कंसेप्ट। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट में जाना। नेक्स्ट में जाने से सबसे पहले यहाँ आना। यहाँ देखेंगे ये 2 है, 2 देखेंगे कहाँ से लिया गया है? यहाँ से +2 लिखा। +2 के ब्रैकेट में कहीं पे पावर है? यहाँ पे पावर क्या है? 1 है, कुछ नहीं तो रहता है 1 है। और यहाँ पे एक नोट लिखिए आप लोग, नोट। अगर हमारा जो है पावर POWER पावर मतलब भाग का पावर भाग। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या हो? ओड हो, मतलब विषम हो। ठीक है, तो साइन चेंज होगा, मतलब इसका अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। ठीक है, और दूसरा देखिए EVEN, इवन।
इवन रहेगा तो मतलब सम रहेगा, सम मतलब जो 2 से डिवाइडेड हो, ठीक है, या फिर नो साइन चेंज, नो फॉर एग्जांपल 2 रहेगा तो साइन चेंज नहीं होगा, 3 रहेगा तो साइन मतलब 3 रहेगा तो हो जाएगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा तो साइन चेंज नहीं होगा। और इसमें जो है 3 रहेगा, 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा तो साइन चेंज होगा। ऑलराइट, सपोर्ट करने का वही हमारा मतलब हुआ। तो यहाँ देखिए इस पे पावर हमारा क्या है, 1 है, तो 1 क्या है, ओड है, ओड है तो क्या होगा, साइन चेंज। अगर प्लस यहाँ है तो आपकी बार माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। ऑलराइट, ये हमारा कंसेप्ट है, 1-2 क्वेश्चन करते करते ऑलरेडी हमारा हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड में अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो सेकेंड में क्या करा, ये माइनस है, अब यहाँ आना है -1 यहाँ से लिया गया है, इस पर पावर 1 होता है, ठीक है, 1 है तो ये ओड है, ओड है तो साइन चेंज, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो, ठीक है। अब तो हमारा वैल्यू को लिखना है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है, अगर हम लिखना चाहते हैं इसमें कहाँ से कहाँ, इसमें आंसर ये एक एग्जांपल है, समझाया गया है, मतलब ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। अब देखिए तुमको सबसे पहले यहाँ ये हमारा माइनस इन्फिनिटी से एक बात फिक्स कर लीजिए, अगर वैल्यू इधर चल रहा है तो ओपन इंटरवल, या फिर इधर भी चल रहा है तो ओपन इंटरवल। क्वेश्चन करते समय हम लोग सीख जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, कहाँ तक है, -1 से -1 तक है, -1 तक है। अब यहाँ तक है, इसके आगे नहीं जाना, इसके इधर भी नहीं जाना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट देखिए, इसको मिटाते हैं तब हम आप लोगों को समझाते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, ये जो वैल्यू हमारा, ये हमारा अब डिसाइड कर रहा है, ये हमारा कह रहा है कि जो वैल्यू है ना वो 0 से हमेशा क्या है, 0 से बड़ा है। ये जो वैल्यू है हमारा, ये 0 से क्या है, बड़ा है और बराबर है। बड़ा या बराबर कहने का मतलब है कि 0 से बड़ा या बराबर। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कौन है 0 से बड़ा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कंसेप्ट, इस क्वेश्चन में कंसेप्ट छिपा है। अगर आपको इस कंसेप्ट में वो कंसेप्ट पकड़ में नहीं आती है तो आप सेकेंड क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, इसलिए घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, ये जो हमारा कह रहा है ना, इसको सबसे पहले डिसाइड करते हैं। ये कह रहा है कि वैल्यू जो होगा ना, वैल्यू जो है इधर बड़ा हो, वो 0 से बड़ा हो। अब 0 से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव। 0 से बड़ा मतलब कि ऑल संख्या हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा, वैसी संख्या 0 से बड़ा तो ऑल पॉजिटिव होता है। मतलब यहाँ मैं कह रहा है कि तुम पॉजिटिव नंबर लो। पॉजिटिव क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव है, ठीक है, और इसमें यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक इधर क्या है माइनस, इधर क्लोज मतलब खुला अंतराल, ठीक है, ओपन इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जाएंगे, -1 तक। यहाँ हमारा बंद है, यहीं तक है, तो ये हमारा दे देना है, ठीक है। और यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर ना है, क्लोज और बराबर है, ब्रैकेट, ठीक है। और हम नेक्स्ट जाएंगे। अब देखिए इसका एक सूचना है, ये कहता है कि हम जोड़ते हैं, मतलब कि मिलाते हैं दोनों जैसे देखिए ये आप कोई अगर तो आप दो कोई भाई हैं तो इसके बीच में अगर यू लग जाए तो आप दोनों भाई को ये जोड़ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह ये 2 इक्वेशन, कुछ भी दो रहे उसको ये जोड़ता है। तो ये हमारा हो गया मिलाना, ठीक है, इसको मिला दिए। और ये हम सेट्स का कंसेप्ट ये सेट्स में आता है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं मिलाना, ठीक है। और फिर अब यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, प्लस, तो यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ बराबर भी है तो ये दे दिए। और कहाँ से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है, कहाँ तक, प्लस इन्फिनाइट तक, प्लस तो वो नहीं लिखते हैं, और अंतिम में है तो बंद। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं तो आप एक बार वीडियो रिवर्स करके देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा।